मैंने एक खास तरीके की रेमेडी बनाकर बालों में लगाई। सिर्फ 7 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी और इसका एक लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये रेमेडी सच में इफेक्टिव है, सच में काम करती है आपके बालों के लिए। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। जिसने भी इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके किया है, सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ रहे थे उनके बालों का झड़ना रुक गया है, और जिनके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, उनके भी बाल कमर तक लंबे हुए। कुछ भी आपको बाहर से महंगा महंगा खरीद के नहीं लाना है, सब कुछ हमारे घर में ही मिल जाएगा। सबसे पहली रेमेडी हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है लौंग। ये जो लौंग है ना, ये हम सभी के घर में यूजली मिल ही जाती है, क्योंकि हम इन्हें काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प के रक्त संचार को बढ़ा देती है, जिससे बालों की ग्रोथ जो रुक जाती है ना, वो फिर से बूस्ट हो जाती है। और इनका इस्तेमाल करने से हमारी स्कैल्प में जो भी धूल मिट्टी मैल गंदगी जमी होती है, डैंड्रफ होता है, खुजली होती है, इन सारी समस्याओं को ये जड़ से खत्म कर देती है, क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन करने का काम करती है। इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो हमारी स्कैल्प में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, फंगस हो गया है, उसको भी ये खत्म करने में हेल्प करती है। और इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड होता है, जो स्पेशली बालों की जड़ों में जाकर ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। कोई स्टील का बर्तन लेंगे, इस तरीके से मोटी चादर वाला बर्तन लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो नुस्खा तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे जितनी भी रेमेडीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके पोषक तत्व बिल्कुल भी जलने ना पाए, इसलिए आपको यहाँ पे एक मोटी चादर वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है। इसमें आपने लेना है 1 गिलास भर के फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है। फिल्टर वाटर नहीं है तो जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही आपने लेना है। बर्तन को उठा के हम गैस पे बिठा देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ताकि इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो धीरे धीरे करके इस पानी में आने शुरू हो जाएंगे। अपना सारा असर इस पानी में निकालना शुरू कर दें। आप इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए, ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म होकर हल्का हल्का बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे दूसरी रेमेडी ले लेते हैं, ये है एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल अगर हम अपने बालों में करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से आपके फ्रीजी से फ्रीजी बाल, मतलब कितने भी खराब रूखे बेजान बाल भी सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, और ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है ना, एक समय के बाद बालों की ग्रोथ रुक गई है, आप बहुत सारे नुस्खे आजमा कर देख चुके हैं, बहुत महंगे ऑयल का इस्तेमाल करके देख चुके हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, बाल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल के बाद हमारे बाल 2 गुना स्पीड से ग्रोथ करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को डबल स्पीड से बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एलोवेरा भी कट करके आपने इसमें डाल देना है, इसको भी मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। अगली रेमेडी जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। ये बीज जो होते हैं, इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको केराटिन स्मूथनिंग करवाने की जरूरत तो कभी नहीं पड़ने वाली है, और ये 100% सच है, क्योंकि ये हमारे बालों को नेचुरली इतना ज्यादा सिल्की और स्मूथ कर देते हैं ना, कि घर बैठे ही आप अपने बालों में वो सिल्कनेस पा सकते हैं, वो चमक पा सकते हैं, जो शायद आप हजारों पैसे खर्च करने के बाद पाएंगे। और सैलून वगैरह में जब आप जाएंगे, वहां पे इतने सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट आपके बालों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपके बाल जो थोड़े बहुत बचे होते हैं ना, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, और ये असर आपको आपके बालों में 1 से 2 हफ्ते में ही नजर आने लगता है। फिर आपको हर महीने सैलून जाना पड़ता है, हेयर स्पा करवाना पड़ता है, केराटिन स्मूथनिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि बाल इतने ज्यादा खराब हो चुके होते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो अगर आप केमिकल वाली चीजों से बचना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आप अपने बालों को नेचुरली चमकदार बना सकते हैं।
और इसका इस्तेमाल बच्चों से लेके बूढ़े तक कर पाएंगे। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे अपने छोटे छोटे बच्चों के स्कैल्प पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको इसमें 2 चम्मच मेथी का इस्तेमाल करना है। मेथी का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेथी जो है ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल सुपर फूड है। मेथी हमारे बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी, बालों का झड़ना भी रोकेगी और बालों को बहुत ज्यादा सिल्की और नरम भी बनाएगी। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बालों को चाहिए होती हैं, जिनकी कमी होने से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही साथ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट तो मिल जाता है लेकिन आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फीडबैक से और भी लोगों को मदद मिलती है और भी लोगों की हेल्प हो जाती है। तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करा करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कौन सी सिटी कौन से गांव से देख रहे हैं। इन सारी चीजों को आपने 20 to 25 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉईल करना है। मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट तक इनको अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो पानी आपने डाला था ना, उसका कलर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और पानी की क्वांटिटी बिल्कुल आधी बचेगी। जितना पानी आपने इसमें इस्तेमाल किया है उसका आधा बचना चाहिए। तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। आप चाहें तो इसे ठंडा करके छान सकते हैं या फिर गर्म भी छान सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल तभी करना है जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ तक वीडियो देखे हो तो यहाँ से स्किप मत करिएगा। बनाने का तरीका देख लिया तो लगाने का तरीका जरूर देखिएगा, क्योंकि लगाने का तरीका ही नहीं समझोगे तो रिजल्ट आपको कैसे मिल पाएंगे। इसलिए इसको लगाने का तरीका भी अच्छी तरीके से समझना है। अब ये जो डार्क सा पानी आपको दिख रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये आपके बालों के लिए टॉनिक बन चुका है, जिसे इस्तेमाल करके आप अपने बालों को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। बालों का झड़ना तो डे 1 से कम हो जाएगा और इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अब ये जो सीरम है इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसे मैं आपको 2 तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगी। आपने दोनों ही तरीके फॉलो करने हैं ताकि रिजल्ट आपको 100% मिल सके। इस सीरम को आपने रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में स्प्रे करना है। आप चाहो तो इसे एक स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों की जड़ों में स्प्रे कर लो, या फिर एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने बालों की जड़ों में इसे लगा सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। आपने इसको रात को सोने से पहले, जब भी आप रात को सोने जाते हैं ना, इस सीरम को पूरा 7 दिन बिना एक भी दिन स्किप किए आपने इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। पूरा 7 दिन अगर आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लिया ना, आपको डेली डेली अपना हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ बालों में लगाया हुआ है। आप चाहो तो इसे बालों में लगाने से पहले इसमें 4 से 5 बूंद रोजमेरी इसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। साथ ही इसेंशियल ऑयल जो होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में हेल्प करता है। और अगर आप रोजमेरी इसेंशियल ऑयल मिक्स नहीं करना चाहते तो उसकी जगह नारियल का तेल मिक्स कर सकते हो। 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल अगर आप इसमें मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में इसे लगाएंगे तो आपको अपने बालों को अलग से ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ऑयलिंग भी हो जाएगी। और अगर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ सीरम को अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए, तब भी आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब दूसरा तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का। पहला तरीका तो ये है कि इसे अपने बालों की जड़ों में स्प्रे करना है पूरा 7 दिन। दूसरा तरीका ये है, जब भी आप अपना हेड वॉश करने जाते हैं उससे पहले आपने ये सीरम बनाना है और इसी सीरम में आपको अपना मनपसंद शैम्पू अच्छी तरीके से डाइल्यूट करना है। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो वही शैम्पू आपने लेना है और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस शैम्पू से आपको अपने बालों को धुलना है। इसे बालों में लगाकर 5 मिनट के लिए अच्छा सा झाग बनाकर छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से धुल लीजिए। जब भी अपने हेड वॉश करने जा रहे हैं उससे पहले इसे बना लीजिए और इस तरीके से शैम्पू करके देखिए। अगर आपने इस तरीके से अपने बालों को शैम्पू करना शुरू कर दिया ना, तो आपको अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके रिजल्ट आपको ये मिलेंगे कि बालों का झड़ना कम हो जाएगा, बाल ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, साथ ही साथ बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी।
अगर बाल बहुत ही ज्यादा रूखे और कड़े हो चुके हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद बाल रेशम की तरह मुलायम और नरम हो जाएंगे। लेकिन आप इसे 1 या 2 हफ्ते ही स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल हमने मिक्स नहीं किया है तो शायद ये खराब हो जाए। अगर आप इसे स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, और अगर आपके वहां फ्रिज नहीं है तो आप इसे उतनी मात्रा में बनाइए जितनी मात्रा में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्रेश बनाइए, फ्रेश इस्तेमाल करिए, क्योंकि बनाना बहुत आसान है। बनाकर इस्तेमाल करिए और रिजल्ट आपको इतने कमाल के मिलने वाले हैं कि आप खुश हो जाएंगे। बनाकर आप भी इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना।